तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ गुड न्यूज़ भी देने वाला हूं और बैड न्यूज़ भी देने वाला हूं। दरअसल देखिएगा, आचार संहिता के बीच में एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती है जिसके लिए छात्र पूरे साल भर वेट करते हैं, फाइनली देखिएगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो गया है। अब ये कौन सी भर्ती है, इस पर हम चर्चाएं वगैरह करेंगे। साथ साथ बता दूं, हमारे प्रदेश की एक और बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है जिसको लेकर देखिएगा छात्र जो है अब पूरी भर्ती परीक्षा को ही निरस्त करने की मांग वगैरह कर रहे हैं। अब ये कौन सी भर्ती है, क्या डिटेलिंग वगैरह है, इस वीडियो के माध्यम से काफी विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि देखिएगा चीजें आपसे जुड़ी हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा यदि आप कड़ी दर कड़ी जुड़े रहेंगे ना, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। तो लास्ट तक जरूर जुड़ रहिएगा। बाकी देखिए दोस्तों, इन समस्त मुद्दों में काफी डिटेल पर चर्चा वगैरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा साइड में ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह मैं आपको ओपन करके रखा हूँ, शो करते हुए चल रहा हूँ, जो कि संबंधित है सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2023 से। दरअसल देखिएगा इस बार जो है जो पर्टिकुलर भर्ती है, इसके लिए 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर भारी संशय वगैरह बना हुआ था। लेकिन फाइनली देखिएगा उसी डेट को ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें देखिएगा कुछ गुड न्यूज भी थे और बैड न्यूज भी थे। सबसे पहले बैड न्यूज की अगर बात करूं तो देखिएगा यहाँ पे डीएसपी की जो पोस्ट है, जो मोस्ट अवेटेड पोस्ट होता है, बहुत सारे छात्र जो देखिएगा फोर्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए देखिएगा यहाँ पे थोड़ी बैड न्यूज है, क्योंकि इस बार वो वाला पोस्ट मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि देखिएगा आशाएं वगैरह बनी हुई है कि आगे चलकर हो सकता है जो पूरा यहाँ पे जितने भी पोस्ट वगैरह मेंशन किया है ना, इसमें संशोधन वगैरह होगा और डीएसपी की जो पोस्ट है वो भी आगे चलकर ऐड हो सकते हैं। हालांकि देखते हैं आगे क्या होता है। वर्तमान के डेट की बात करें तो देखिएगा यहाँ पे डीसी की यानी कि डिप्यूटी कलेक्टर के 8 पोस्ट है, राज्य वित्त सेवा अधिकारी के 6 पोस्ट, खाद्य अधिकारी के 3 पोस्ट है, जिला आबकारी अधिकारी के 11 पोस्ट, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के 6 पद हैं। इसके अलावा जिला पंजीयक के 1 पद, सहायक आयुक्त राज्य कर के 6 पद है, अधीक्षक जिला जेल के 6 पद, सहायक संचालक आदिम जाति विभाग के 10 पद है, सहायक पंजीयक सहकारिता विभाग के 14 पद और जिला सेनानी के 11 पद है। अब तक देखिएगा मैंने जितने भी डेजिग्नेशन या फिर पोस्ट की बात की है, सब क्लास 2 लेवल के पोस्ट है। इसके बाद देखिएगा क्लास 3 लेवल की पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले जनपद पंचायत सीईओ के 10 पद हैं, बाल विकास परियोजना अधिकारी के 6 पद, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी जो होता है उसके 23 पद है, नायब तहसीलदार इसके 42 पद है, निरीक्षक राज्य कर के 34 पद, सहकारिता निरीक्षक के 44 पद, इनकी कुल मिलाकर 242 पदों पर जो यहाँ पे भर्तियां जारी हुई है, जो कि एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। क्योंकि देखिएगा बहुत लंबे अरसे से हम लोग देख रहे थे कि 200 का आंकड़ा जो है पार नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार 200 के आंकड़े के बहुत आगे निकल चुका है। 242 पद अच्छे खासे पद है, तो अपना फुल ट्राई जरूर करिएगा, इतना बड़ा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो है ग्रेजुएशन। आप सभी सभी जानते हैं, अब किसी भी क्षेत्र से ग्रेजुएशन वगैरह किए हैं तो देखिएगा आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आयु सीमा को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, हालांकि देखिएगा इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को प्रॉपर्ली पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि देखिएगा आयु सीमा को वैसे ही रखा गया है, यानी कि न्यूनतम 21 वर्ष और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष, यानी कि 35 रहता है, लेकिन जो शासन का आदेश था उसको फॉलो किया गया है और 40 वर्ष जो है मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। इसके अलावा जो वर्ग पर जो छूट आपको मिलती है वो भी आपको मिलते रहेगी। बाकी देखिए इसके अलावा एग्जाम पैटर्न की बात करें तो प्रीलिम्स के ऊपर मैं आता हूँ। सबसे पहले 2 पेपर होने हैं। पेपर 1 देखिएगा सामान्य अध्ययन का रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे और 200 मिलने हैं, और आपको बताया 2 घंटे का जो समय आपको मिलता है। पेपर 2 देखिएगा क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, आप जानते हैं मैथ्स वैथ्स रहता है उसमें। उसमें भी देखिएगा आपका 100 प्रश्न रहेगा, इसके लिए 200 मिलने हैं और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। यानी कि पेपर 1 जो है वही आपका पूरा जो है मार्क्स खींचता है और उसके आधार पर आपका मेरिट वगैरह बनता है, तो पेपर 1 को अच्छे से दीजिएगा। इसके अलावा देखिएगा प्रीलिम्स के एग्जाम डेट जो है ये है 11 फरवरी 2024 के। एक्जैक्टली यही डेट हम लोग आपको बार बार कह रहे थे कि फरवरी के सेकंड वीक में जाएगा, तो देखिएगा एक्जैक्टली वही हुआ है, 11 फरवरी 2024 प्रीलिम्स का डेट, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा इस पूरे प्रीलिम्स के पेपर में जो कि माइनस मार्किंग है वो 1/3 की रहेगी, तो सोच समझकर जो है यहाँ पे टिक वगैरह करिएगा। इसके अलावा देखिएगा यदि हम लोग एग्जाम पैटर्न मेंस के में तो देखिएगा आपका 7 पेपर होने, आप सभी सदी जानते हैं 7 पेपर होगा, और देखिएगा प्रत्येक पेपर जो है मैक्सिमम 200 अंकों का होता है और 3 घंटे का पेपर होता है, आप सभी सदी जानते हैं, कंटिन्यूअस वे में होता रहता है 3-4 दिन तक, तो आपको ये देना है। बाकी देखिएगा मेंस के एग्जाम डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 से 16 जून 2024 तक आपका मेंस का पेपर वगैरह होना है, कंटिन्यूअस रहता है, और जो आखिरी दिन रहता है उस दिन आपको पता होगा मात्र 1 पेपर होता है, वैसे 2 शिफ्ट्स में पेपर वगैरह होते रहते हैं, तो इस आधार पर आपको प्रिपरेशन वगैरह करना है। देखिएगा पूरा जो विज्ञापन था बहुत लंबा चौड़ा था, इसको मैंने संक्षिप्त में आपको समझाने का प्रयास किया है।
अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ तक तो हम लोग का एक गुड न्यूज टाइप का मैटर हो गया। अब बैड न्यूज क्या है, जो कि एक बहुत बड़ी बैड न्यूज है, जो कि संबंधित है देखिएगा सीजी पुलिस एसआई प्लाटून कमांडर सूबेदार भर्ती से। अब इस पर्टिकुलर भर्ती को लेकर देखिएगा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। साइड में देखिएगा एक न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूँ और उसके आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। दरअसल देखिएगा ताजा अपडेट अनुसार भर्ती प्रक्रिया से बाहर हुए अभ्यर्थियों द्वारा देखिएगा भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का तर्क देते हुए माननीय उच्च न्यायालय में 120 याचिकाएं वगैरह लगाई गई थी। इसके संबंध में मैंने आपको पूर्व में भी सूचनाएं दी है। साथ ही देखिएगा इस मुद्दे से विभाग को भी अवगत कराया था, परंतु देखिएगा उसके पश्चात भी विभाग द्वारा जो है भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाई गई, यानी कि देखिएगा जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, प्रीलिम्स मेंस वगैरह होते हैं, उसको आगे बढ़ाई गई थी। अब देखिएगा यहाँ पे जो याचिकाकर्ता अभ्यर्थी हैं, उन्होंने पुलिस विभाग प्लस छत्तीसगढ़ शासन से एसआई भर्ती के सभी चरणों में व्याप्त विसंगतियों को दूर कर, साथ ही साथ पूर्व में हुए एसआई मुख्य परीक्षा को निरस्त कर और लास्ट में प्रारंभिक परीक्षा से बाहर हुए 2000 से 2500 अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए पुनः मुख्य परीक्षा का आयोजन करने की मांग की है। अब देखिएगा इस पर्टिकुलर भर्ती पर लगातार जो है कुछ ना कुछ संकट वगैरह आते ही रहते हैं और जो पर्टिकुलर भर्ती है ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हालांकि देखते हैं आगे चलकर इस पर क्या निष्कर्ष वगैरह निकलता है। मामला कोर्ट में, तो इस पर ज्यादा हम लोग टिप्पणी भी नहीं करेंगे। बाकी देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी है जो है मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूँ। बाकी बता दूं, यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए, यदि आप इनकी पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में प्लस इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। हम जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। साथ साथ आगे चलकर जब सीजीपीएससी का फॉर्म फिलिंग वगैरह प्रारंभ होगा तो उससे रिलेटेड जो लिंक्स वगैरह है उसको भी मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर दूंगा, आप जाकर उसे चेकआउट कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।